हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग में करण अपने वर्क को फिनिश करता है और वो दास से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा था, जिस पर उसकी सेक्रेटरी उसे फ्लावर्स देते हुए कहती है, बॉस ये फ्लावर्स आपको अपनी फियांसे के लिए ज़रूर लेकर जाना चाहिए। लड़कियों को फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली उन लड़कियों को जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी है। अगर आप देंगे ना तो सच बता रही हूँ, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होंगी ना, सब क्लियर हो जाएगी। करण तो पहले मना करता है, लेकिन बाद में लेकर के जाता है। वो दास से मिलने के जा रहा था, लेकिन बीच में कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से वो प्लान को ड्रॉप करता है और वो किसी और जगह जाता है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। द मिल्क पी होती है। हर बार तो उसके हाथ में बियर या वाइन रहती थी, लेकिन आज देखो मिल्क है। खैर, आगे देखते हैं। द मिल्क पी होती है नैनी, जो कि दा का रात भर केयरिंग कर रही होती है, और इसी वजह से वो रात भर सो नहीं पाती है। तो अब वो सो चुकी थी। दा अपने बैंडेज को हटाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग कर रहा है। तब वहाँ पर थिप आता है, जो दा के लिए कुछ सामान लेकर आया हुआ था। जल्दी करो दा, ये बोल करके वो उसे रेडी करता है, और अगले ही सीन में वो उसे उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर दा अक्सर जाना पसंद करती थी। लेकिन दा के साथ आज कुछ अजीब सा होता है। उसे वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो थिप से कहती है, थिप क्या सच में मैं ऐसी जगह पर आया करती थी? जिस पर थिप कहता है, ऑफ कोर्स, ये प्लेस तुम्हारी कितनी ज़्यादा फेवरेट है, तुम अक्सर यहाँ पर आया करती थी। वेटर आता है और वहाँ पर उसके ऑर्डर देने से पहले ही सारे सामान को रख देता है, जिस पर दा भी कंफ्यूज थी कि वेटर, अभी तो मैंने कुछ कहा नहीं, तुम इतने सब कुछ क्यों लेकर आ रहे हो? दा अक्सर वहाँ पर जाया करती थी, इसी वजह से वेटर्स को भी मालूम था कि दा हमेशा क्या ऑर्डर करती है। थिप दा को सबूत के तौर पर वो वीडियो शो करता है, जिस वीडियो में दा और करण एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, ये कहते हुए कि अब शायद तुम्हें यकीन आ जाए कि तुम करण को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हो। अनफॉर्चुनेटली जिस क्लब में दा आई हुई थी, उसी क्लब में पीछे से करण भी आ जाता है, क्योंकि क्वांग ने उसे इमरजेंसी में कॉल किया था कि उसकी सिचुएशन ख़राब है, जिसकी वजह से करण उसकी हेल्प करने के लिए आया हुआ था। और उसे मालूम पड़ता है कि क्वांग ने उसे झूठ बोला। क्वांग करण से सॉरी कहती है कि मैं मेरी फ्रेंड से तुम्हें मिलवाना चाह रही थी, बस इसी वजह से झूठ कहा है। दा उस वीडियो को देख लेती है और उस वीडियो पर ट्रस्ट करने लगती है कि थिप जो कह रहा है लग रहा है सच कह रहा है। करण से मेरी इंगेजमेंट ज़रूर हुई है, लेकिन फोर्सफुली हुई है। मैं करण को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ, और हो सकता है थिप मेरा सच्चा लवर है। यहाँ पर दा इतना ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, इसका फ़ायदा थिप उठाने वाला था, लेकिन दा ये कह कर वहाँ से जाने लगती है, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मुझे प्लीज़ हॉस्पिटल लेकर के चलो, नैनी मेरा वेट कर रही होंगी। अब दा जब जा रही होती है तो थिप उसे लेकर के जा रहा होता है, और पीछे से करण उसे देख लेता है कि दा थिप के साथ आई हुई है। उसके बाद दोनों का आमना सामना होता है। करण दा को टेस्ट करते हुए कहता है, तुम्हारी मेमोरी तो चली गई है, तुम्हें पास्ट की कोई बातें याद नहीं है, लेकिन तुम कहाँ सेटिस्फाई करती थी ये बात तुम्हें अच्छे से मालूम है कि तुम इस क्लब में आती थी, और वो भी थिप के साथ। लग रहा है तुम्हारी मेमोरी सेव गई है, पास्ट की तुम्हारी हरकतें तो सेम वैसी की वैसी है। दा करण से बिल्कुल भी बात करने की मूड में नहीं थी। वो थिप से कहती है, थिप मुझे हॉस्पिटल लेकर के चलो। इस बात पर करण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो दा को सडनली घसीटते हुए अपनी बाहों में ले लेता है, ये कहते हुए, ये मेरी फियांसे है, मेरी डार्लिंग है, इसे छोड़ने का काम मेरा है, तुम जैसे लड़कों का काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। थिप क्वांग से सॉरी कहता है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ज़रूर आऊँगा, अभी नहीं, अभी अपनी डार्लिंग को मैं ज़रा ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो दा को लेकर के जाने लगता है। दा सडनली अपने हाथों को छुड़वा लेती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम किस टाइप हो। माना हमारी इंगेजमेंट हो गई है, लेकिन मैं इस इंगेजमेंट को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे सबूत पाए हैं तुम्हारे खिलाफ, जिससे पास्ट में ये साबित होता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। इसी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। करण को गुस्सा आता है, वो दा को अपने कंधों पर उठाते हुए कहता है, डार्लिंग तुम बहुत ही ज़्यादा नशे में हो, तुम्हें इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की सच में ज़रूरत है। अगले ही सीन में क्वान को दिखाया जाता है, जो थिप से हाथ मिला लेती है कि अगर हम दोनों को अपना पार्टनर चाहिए तो हाथ मिलाने में ही भलाई है। करण दा को ज़बरदस्ती ड्रॉप करने के लिए कार में बिठाकर लेके तो चला जाता है, लेकिन दा करण को कहती है, तुम कार की स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ करके रखे हो, प्लीज़ इसे स्लो करो, मुझे अजीब सा लग रहा है। जिस पर करण कहता है, सच में तुम्हें फ़ास्ट ड्राइविंग से एलर्जी है क्या? पास्ट में तो तुम खुद ही कितना ज़्यादा फास्ट ड्राइव करती थी, और क्या कहा तुमने, तुम्हें डर लग रहा है? फिर इस बात को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ? और ये कहते हुए वो कार की स्पीड को और ज़्यादा तेज़ कर देता है, ताकि दा और ज़्यादा डरे। दा बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, और वो करण से कहती है, कार को स्टॉप करो, अदरवाइज़ मैं क्या कर डालूंगी मुझे भी आइडिया नहीं है।
करण गुस्से में कार को स्टॉप करता है और दा को बाहर निकाल देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। बेचारी दा अब अकेले रास्ते में चल रही थी और अचानक से बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम करण की फेवरेट बाइक को क्लीन कर रहा था, लेकिन करण को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सैम से क्लोथ छीन लेता है, तुम मेरी बाइक को अच्छे से भी क्लीन नहीं कर रहे हो। तब वहाँ पर डैडी आ जाते हैं। ओह, तो तुम सच कह रहे हो करण, मैं भी देख रहा हूँ आजकल सैम काम में काफ़ी लापरवाही कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो तुम्हारी बाइक को अच्छे से क्लीन नहीं कर रहा है, तो हमें चाहिए कि हमें उसे जॉब से निकाल देना चाहिए। एक काम करो सैम, तुम कहीं और जॉब देख लो। जिस पर सैम कहता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बॉस, मैं कितने अच्छे से काम तो कर रहा हूँ। तब करण भी कहने लगता है, डैड इतनी सी बात पर आप सैम को जॉब से क्यों निकालना चाह रहे। तब डैड कहते हैं, मैं भी तो यही समझाना चाह रहा हूँ कि दा की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इस वक्त उसे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन तुम उसे सपोर्ट ना करते हुए उसे बीच रास्ते में छोड़ रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए करण। दा का नाम सुनते ही करण को गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड से कहता है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि दा की सिर्फ मेमोरी गई है, पास्ट की उसकी बुरी आदतें वैसी की वैसी है। गुस्से में करण वहाँ से चला जाता है। डैड सैम को सॉरी कहते हैं कि उन्होंने ये सब जानबूझकर किया था ताकि वो करण से दा के बारे में बात कर सके, जिस पर सैम भी उन्हें माफ़ कर देता है। अगले सीन में एक बार फिर से दा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। नैनी उसकी केयरिंग कर रही होती है। थिप आता है और सडनली दा को हक कर लेता है और उसे कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो, अगर सही टाइम पर मैं वहाँ नहीं आता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। तब यहाँ पर थिप उसे बताता है कि दा कल रात बेहोश हो गई थी और वही उसे हॉस्पिटल में लेकर के आया है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। नैनी यहाँ पर दा से कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन थिप अपनी बातों से नैनी को काम डाउन करवा देता है, जिसकी वजह से नैनी कुछ नहीं बोल पाती है। अब थिप दा के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, जिस पर नैनी उन दोनों के बीच में आ जाती है। थिप एक्चुअली दा की मेडिसिन का टाइम हो गया है और मेरा ख्याल है तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे ऑफिस का भी तो काम है। और अगले सीन में जब थिप अपने घर जाता है तो वहाँ पर नापा तो पहले से आकर के बैठी हुई थी। थिप उसे देख कर के शॉक्ड में। तब नापा कहती है, देखो मैं लाइफ में हर किसी को एक और मौका देती हूँ, मैं तुम्हें भी मौका देना चाह रही हूँ, क्यों ना तुम दा को भुला करके एक बार फिर से मेरे साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करो। जिस पर थिप कहता है, सच में नापा ऐसा लग रहा है तुम एकदम से पागल हो गई हो, मैं तुम्हें कभी भी लवर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, तुम मेरी अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो, बस मैं इतना जानता हूँ, बाकी मैं तुमसे प्यार करूँ इस बारे में ऐसी गलती मत रखना, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ दा से प्यार करता हूँ और दा ही मेरी लाइफ में सब कुछ है। नापा को गुस्सा आ जाता है और वह एक थप्पड़ जड़ देती है थिप को, ये कहते हुए, तुम बहुत ही ज़्यादा लालची हो, मेरे पास पैसे नहीं है, इसी वजह से तुम दा को प्यार करते हो ना, क्योंकि दा के पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी है और उसके पास बैंक बैलेंस है। गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है, जिस पर थिप एक लड़की का नाम लेता है कि तुम बाहर आ सकती हो। नैनी को दिखाया जाता है जिनसे रहा नहीं जाता है और वो दा को सच्चाई बता देती है कि तुम्हें हॉस्पिटल में लाने वाला थिप नहीं बल्कि करण है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब दा बेहोश हो गई थी तो वापस करण उसके पास आया था और दा को बेहोश होता हुआ देख करके वो उसे हॉस्पिटल में ड्रॉप करके जाता है और इसका क्रेडिट थिप ले रहा था। नैनी उसे बताती है कि थिप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है, मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन थिप ने मुझे चुप करवा दिया, इसी वजह से अब अकेले मौका पा करके मैं तुम्हें बता रही हूँ। थिप बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, मेरे ख्याल से तुम्हें करण की तरफ कंसंट्रेशन करना चाहिए। आफ्टर ऑल वो तुम्हारा फियांसे है और तुम्हारे डैड ने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया होगा तुम्हारे लिए। हॉस्पिटल में मिलने के लिए दा से उसकी बेस्ट फ्रेंड आई हुई रहती है। नैनी ने उसे सब कुछ बता दिया था उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तो इसी वजह से अब वो उसे पहचान रही होती है कि वो कौन है। खैर यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और दा बताती है कि वो करण को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, ऐसा थिप ने कहा है और थिप उसका लवर है। लेकिन सच बताऊं मुझे कुछ भी याद नहीं है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, मुझे किसकी साइड जाना चाहिए किसकी साइड नहीं। लेकिन करण के खिलाफ मुझे कुछ सबूत मिले हैं जिससे ये यकीन आ रहा है मुझे कि मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। दा की फ्रेंड के पास किसी का कॉल आता है जिसकी वजह से वो दा को गुड बाय बोल करके अगली लोकेशन पर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दा की बेस्ट फ्रेंड जिस जगह पर आई हुई थी वो कोई और नहीं दा का ही घर रहता है। पाना ने यहाँ पर उसे इनवाइट किया था। पाना दा की बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी और वो उसे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करना चाह रही थी, इसी वजह से तो उसने अपने बेटी को भी ऑफिस से जल्दी बुलवा लिया था। नाइट में दा उसी वीडियो को बार बार देख रही होती है। वीडियो देखने के बाद वो डिसाइड करती है मैं इस तरह से खामोश बैठने वालों में से नहीं हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं उसके साथ एक मिनट भी रह नहीं सकती हूँ और शादी तो दूर की बात है। अगले सीन में कंपनी में ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही होती है। कौन सेक्रेटरी से पूछती है कि इतनी सारी तैयारियाँ किस बात के लिए हो रही है। तब सेक्रेटरी से बता देती है कि एक्चुअली यहाँ पर मीटिंग होने वाली है और तुम्हें भी इसमें इनवाइट किया गया है, क्योंकि क्वान को नहीं मालूम था। मीटिंग स्टार्ट होती है। करण अपना प्रोजेक्ट सारे लोगों के सामने शेयर करता है जिससे उन्हें मालूम पड़ता है कि अगर करण का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो इस वजह से उनकी कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा सकती है
और अगली सीन में दा को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी और वो सीधा ऑफिस आती है करण के, वो भी पुलिस के साथ। एक्चुअली दा किसी भी तरह करण से पीछा छुड़वाना चाह रही थी थिप की बातों की वजह से, तो इसी वजह से उसने करण के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया था कि वो उसकी फियांसे है लेकिन फिर भी वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और सबूत के तौर पर वो उस दिन की वीडियो सारे लोगों को दिखाती है जिसकी वजह से सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर करण दा से कहता है तुम इस तरह से सीन क्यों क्रिएट कर रही हो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, जिसकी वजह से सारे मीडिया वाले अब उन दोनों की वीडियो बनाने लगते हैं। करण दा को वहाँ से लेकर के जाता है और एक रूम में लॉक कर देता है। नेक्स्ट सीन में क्वान को दिखाया जाता है जो कि थिप से बात कर रही थी। थिप ऑफिस की कंडीशन के बारे में पूछ रहा होता है जिस पर क्वान को समझ में नहीं आता है। थिप उसे बता देता है कि वहाँ पर जो भी रायता फैला हुआ है वो उसी की मेहरबानियों की वजह से, क्योंकि दा के माइंड में उसी ने ये सारी चीज़ें डाली थी कि वो जा करके करण के खिलाफ कंप्लेन करे। दा पुलिस के साथ वहाँ पर आई थी जिसकी वजह से करण की मीटिंग बहुत बुरी तरीके से स्पॉइल हो चुकी थी। इसी वजह से अब उसे दा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, जिस पर दा कहती है मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और ये जो हमारी इंगेजमेंट हुई है इन सबको फिनिश करो। दरवाजे के बाहर पुलिस और कंपनी के सारे स्टाफ खड़े हुए थे। पुलिस यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो दरवाजे को तोड़ेगी, जिस पर सिक्योरिटी कहती है दरवाज़ा तोड़ने की क्या ज़रूरत है जब मेरे पास की है। दा थिप की बातों में इस तरह से आ जाती है कि वो करण को अब अपना फियांसे मानने से इनकार कर रही होती है और करण उसे सबूत के तौर पर एक बार फिर से किस करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन दा उसे पुश करती है। लेकिन उन दोनों का फिर भी एक्सीडेंटली किस हो जाता है और उसी टाइम पर डोर ओपन होता है। सारे लोग देख करके शॉक्ड में कि ये सब क्या सीन क्रिएट हो रहा है। एक तो लड़की ने लड़के के खिलाफ कंप्लेन किया है और ऊपर से इन दोनों का रोमांस भी चल रहा है। अगली सीन में पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पर दा ने जैसा तैसे करके करण को फाइनली पुलिस स्टेशन में घसीट कर लेकर ही आ चुकी थी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक करण पर कंट्रोल नहीं कर पाती है क्योंकि करण के डैडी आ जाते हैं जो कि अपने लॉयर के साथ आए हुए थे और वो जैसे तैसे करके करण को फाइनली वहाँ से छुड़वा लेते हैं। लेकिन इस बीच थिप आ जाता है जो करण के कानों में कहता है तुम्हें बहुत जल्द दा की लाइफ से दूर कर दूंगा और बाय द वे कैसे लगा मेरा प्लान। और इसके बदले में थिप थप्पड़ खाता है करण के हाथों और नीचे गिर जाता है, जहाँ पर दा उसकी केयरिंग करती है और उसे उठाती है। करण जो कि बिजनेस में काफ़ी आगे निकल चुका था, उसके बारे में जब मीडिया वालों को मालूम पड़ता है तो उन्हें एक न्यू ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाती है जिसकी वजह से वो उसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने लगते हैं। लेकिन उस वक्त करण के डैड सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अगली सीन में थिप को सिकाई करते हुए दिखाया जाता है। पहले तो पिटाई हुई करण के हाथों, अब सिकाई खुद के हाथों से कर रहा है। थिप के साथ जो कुछ भी हुआ है अब वो अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करने लगता है और वो दा को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है। देखा तुमने, जो इंसान मेरे साथ इतना रूड हो सकता है फिर वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रूड हो सकता है। तुम उसकी फियांसे हो लेकिन फिर भी वो तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। मेरी सजेशन लो, तुम उससे ज़रा दूर रहो। अगली सीन में नापा को दिखाया जाता है जो थिप से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बेतहाशा प्यार करती है और थिप के बगैर वो एक मिनट भी रह नहीं सकती है और थिप इस वक्त उसके लाइफ में नहीं है। इसी वजह से वो अपनी कलाई काट रही होती है। सारे घर वाले उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन नापा बिल्कुल भी समझने की कंडीशन में नहीं रहती है और इन सब का ब्लेम वो दा पर देती है कि दा रिच है ना, इसी वजह से थिप उसके पास गया। मैं उसकी तरह रिच नहीं हूँ, इसी वजह से उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो अपनी कलाई काटने वाली रहती है लेकिन सही टाइम पर उसका कज़न आकर के उसे बचा लेता है। लेकिन इस बीच उसके कज़न का हाथ खुद ही कट जाता है। करण अपने डैड से बात कर रहा होता है कि वो बहुत जल्द इस एंगेजमेंट को तोड़ने वाला है क्योंकि वो दा को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। फोर्सफुली तो उसने ये सब कर लिया है लेकिन वो अब आगे नहीं झेल सकता है दा को, क्योंकि आए दिन उसकी हरकतें इतनी ज़्यादा वियर्ड हो रही है कि वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जिस पर उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि दा मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उसकी और तुम्हारी शादी होगी, लेकिन तुम इस तरह से इग्नोर कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो।